Hello friends, one of my student from Kerala, Venugopal, he asked me, he is facing one problem in 30, 60, 90 with equilateral triangle having 3 or 6 or 9 triangles in it, circles in it. Now, let us start with an example. See, let us assume that this 6 circle having equal radius as 1, right? So it would be given that 6 सर्किल को हमने इस तरह से अरेंज किया और उसके साथ आउटर में हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया. Okay, if the radius of this circle is 1, then what would be the side of this equilateral triangle, or it may be asked that what is the area of this triangle, right? Now कैसे करेंगे? देखो 30, 60, 90 रूल मैंने बताया था आपको. ये रूल बहुत जगह यूज होता है. ये हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होता है. इट इज यूज्ड इन ज्योमेट्री एंड इट इज यूज्ड इन मेंशुरेशन एज वेल, राइट? नाउ if side opposite to 30 is A, then side opposite to 90 would be double of it, and side opposite to 60 would be root 3 times of this, right? Now how we apply this method? See, for this smaller circle, last circle, this radius is 1, okay, and this angle is 60 degree because it is a equilateral triangle. Now if we join this center to vertex, this would be 30 degree. Now side opposite to 30 is 1, so side opposite to 60 would be root 3, and this length 1 1 1 1, this complete length would be 4, and this part would be root 3. तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी? अगर ये हमने a और b मान लेते हैं तो ये पूरी लेंथ ए बी कितनी हो जाएगी? रूट 3 प्लस 4 प्लस रूट 3 और 2 रूट 3 प्लस 4, सो इट वुड बी 2 रूट 3 प्लस 2. अच्छा, अब अगर हमको पूछा जाए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में हम क्या कर देंगे? इसको 3 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? 3 इंटू साइड कितनी आ गई? 2 रूट 3 प्लस 2, ये कितना हो गया? 6 रूट 3 प्लस 2. अच्छा, अगर एरिया पूछ ले तो एरिया क्या होता है? रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर. तो आपको ध्यान रखना है, ये मेथड बहुत बहुत आसान है. इससे आपको 30, 60, 90 अगर रूल अप्लाई कर देते तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा इससे क्वेश्चन आपका. ओके. अच्छा, इसमें एक और कंडीशन देख लेते हैं. अगर हमारे पास ट्राइंगल में 3 ही सर्किल दिए हों, राइट, माना एक सर्किल ऐसे दिया, एक सर्किल ऐसे दिया और एक सर्किल ऐसे दिया है, उस केस में भी वही होगा. अगर इन सर्किल की सबकी रेडियस माना 2 2 है, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया. अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं. ये 30 हो जाएगा, ये 2 होगा, तो ये 60 के सामने साइड क्या होगी? 2 रूट 3. ये हो गया 4 और ये हो गया 2. तो साइड ऑफ द ट्राइंगल क्या हो गई? 2 रूट 3 प्लस 4 प्लस 2 रूट 3 और 4 रूट 3 प्लस 4, राइट? अब आपको चाहे पेरीमीटर पूछा है, चाहे जो भी पूछा, आप निकाल सकते हो. ओके, वेन्यू गॉट दिस पॉइंट. नाउ एक और पॉइंट वेन्यू ने पूछा है मुझसे. इफ वी हैव 3 सर्कल्स विद इक्वल रेडियस एंड इट इज जॉइंड बाय अ रबर बैंड. नाउ रबर बैंड इस पॉइंट पर आके स्ट्रेच, उस पर स्ट्रेट हो जाएगी. नाउ व्हाट वुड द लेंथ ऑफ द रबर बैंड? लेट द रेडियस ऑफ ईच सर्किल इज 1. नाउ सी, ये टेंजेंशियल होगी. सो अगर मैं यहां से ज्वाइन करता हूं तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. ओके. अच्छा, इधर देखते हैं, ये भी 90 डिग्री होगा. इसको ज्वाइन कर दिया हमने, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री. अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं. देखो यार, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, तो ये कितना बचा? 120. अब मुझे देखो ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है, जो कि अच्छा ये लेंथ तो 2 होगी. अब आपको एक चीज समझना है. देखो ये पार्ट यहां से यहां तक, यहां पर कॉमन है और यहां पर कॉमन है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं ये लेंथ और ये लेंथ निकाल लेता हूं तो इसको 3 टाइम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रबर और बैंड, रबर बैंड, देखो क्या होगा? 3 टाइम्स लेंथ ऑफ 1 पार्ट. अच्छा, ये तो हो गया 2. अब हमें निकालना है ये वाले पोर्शन की लेंथ. अब एक फॉर्मूला होता है सेक्टर ऑफ सर्किल वाला. सी, इफ दिस एंगल थीटा, दिस इज रेडियस, दिस एस, देन एस वुड बी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, राइट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क, राइट? अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहां से? देखो सिंपल सी बात है. अगर हम सर्किल की बात करते हैं
तो ये रेडियस हो गई, और इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। दिस इज फॉर 360 डिग्री। 360 डिग्री पर इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। 1 डिग्री पर सर्कमफेरेंस हो गया 2 पाई आर बाई 360। देन थीटा डिग्री पर सर्कमफेरेंस कितना होगा, थीटा बाई 360 2 पाई आर। ओके, अच्छा तो देखो आपको समझ में आया कि यहां पर एंगल बना है 120। ये आर्क, ये लेंथ कितनी होगी 120 बाई 360 2 पाई आर कितना है 1, ये हो गया 1/3। तो आपके पास 3 इंटू 2 प्लस 2 पाई बाई 3। अब जो भी ऑप्शन होगा उसको मार्क कर सकते हो। तो ये बहुत आसान मेथड है, आपको इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। एसएससी हो गया, सीडीएस हो गया, राइट। नाउ ये इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आपको कभी भी आती हैं, आप मुझसे मेरी मेल आईडी पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको एसएससी या बैंक के अदर एग्जामिनेशन क्रैक करने हैं तो मैथ सबसे वीक पॉइंट होता है। मैंने इस तरह की वीडियोस तैयार किए, फुल कोर्स तैयार किया है, जो आप मेरी इस बीजी फंडा चैनल पर चेक कर सकते हो। और आपको अगर मेरे वीडियो कोर्स के बारे में कोई भी इंक्वायरी हो तो ये फ़ोन नंबर दिया, इस फ़ोन पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। मेरे वीडियो कोर्स के बारे में आपको कोई अगर क्वेरी करनी तो आप radixbackoffice@gmail.com पर मेल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं कोर्स के बारे में। ये 100% कोर्स सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे 20 से 25 सालों की मेहनत है, जिसमें मैंने ट्रिक्स पर वर्क किया है, कैसे कोई क्वेश्चन शॉर्ट में किया जाता है। अब आप जानते हो एग्जाम में